अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके और मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम थर्मिस्टर को देखें कि थर्मिस्टर की डेफिनेशन क्या है या थर्मिस्टर क्या होता है। तो थर्मिस्टर जो है वो टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट थर्मली सेंसिटिव डिवाइस है, यानी दो टर्मिनल्स के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसा डिवाइस है जो हरारत के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है। और जैसे ही उसकी टेम्परेचर में कोई तब्दीली आती है तो उसके लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस भी उस तब्दील करता है, अपनी रेजिस्टेंस में भी तब्दीली पैदा करता है। और ये थर्मिस्टर कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, दो अल्फाजों का, जिसमें थर्मल और रेजिस्टर। ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास है थर्मल और रेजिस्टर। ये दो अल्फाज हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन है और ये मेटालिक ऑक्साइड्स से बनाया जाता है। और मेटालिक ऑक्साइड से ये तमाम चीज़ें यानी बीड टाइप बनाए जाते हैं, इनको प्रेस करके, और डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप्स में इनको बनाया जाता है और फिर इनको बंद कर दिया जाता है, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। किसमें? इम्परमिएबल मटेरियल में, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें पानी दाखिल ना हो सके, नमी दाखिल ना हो सके, यानी वाटरप्रूफ हम कह सकते हैं। और जैसा कि इपॉक्सी या ग्लास वगैरह है। यहाँ पे ये देखें, हम ये हमारे पास कुछ थर्मिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डिस्क टाइप नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये थर्मिस्टर्स हैं जो फिज़िकली हमें नज़र आते हैं, वो हमने यहाँ पे शो किए हैं। इसके बाद थर्मिस्टर्स की टाइप्स हैं। थर्मिस्टर्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होता है, और दूसरे को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी पीटीसी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स को अगर देखें तो टेम्परेचर में तब्दीली के साथ उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। यानी हम यूँ कह लें कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में इजाफा हो तो रेजिस्टेंस में कमी होगी, अगर टेम्परेचर में कमी हो तो रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। इसी तरह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर देखें तो वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से उसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस पीटीसी में। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लें। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास थर्मिस्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, यानी कि हमारे पास जो थर्मिस्टर्स हैं वो मेटालिक ऑक्साइड्स के पाउडर नुमा मिक्सचर से बनाए जाते हैं। और ये मेटालिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखें। मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एंड यूरेनियम। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे हम कह लें कि थर्मिस्टर्स को बनाते हैं। और थर्मिस्टर्स की जो रेंज होती है वो तकरीबन, हम यहाँ पे देखें कि ये रेंज है 0.5 ओम से लेकर 75 मेगा ओम्स तक, यानी बहुत बड़ी रेंज है, जो एक बहुत मामूली सी रेंज से लेके बहुत बड़ी रेंज तक जाती है। और ये हमारे पास थर्मिस्टर्स जो हैं बहुत मुख्तलिफ़ वैरायटी में अवेलेबल हैं, जिसमें उसकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ हैं जिनमें ये अवेलेबल होते हैं। सबसे छोटा साइज़ जो है वो बीड टाइप हमारे पास थर्मिस्टर्स का होता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख रहे हैं। और ये इसका साइज़ जो है वो कितना होता है, ये तकरीबन 0.15 मिलीमीटर से लेकर 1.25 मिलीमीटर, जो आप देखें तो बहुत ही मामूली सा, बहुत कम ये कह लें कि इसका साइज़ बनता है। तो ये सबसे छोटे साइज़ में जो है वो बीड टाइप थर्मिस्टर्स ही हमें अवेलेबल होते हैं। और इनकी यूँ कह लें कि टिप जो है ग्लास रॉड, सॉलिड ग्लास रॉड के ऊपर जो है इनकी टिप्स जो है वो बनाई जाती हैं और फिर उनसे कनेक्शन लिए जाते हैं बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ताकि इनको कहीं पे लगाना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। और इनको भी हम बंद कर देते हैं, कह लें कि इनकेप्सुलेट कर देते हैं ऐसे मटेरियल के अंदर जहाँ से इसके ऊपर पानी या नमी वगैरह अंदर दाखिल ना हो सके।
मज़ीद इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्क और वाशर टाइप थर्मिस्टर्स भी हैं, और ये बनाए जाते हैं थर्मिस्टर मटेरियल को प्रेस करके। कहाँ पे प्रेस किया जाता है? अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर उनको प्रेस करके इनटू फ्लैट सिलेंड्रिकल शेप्स, यानी फ्लैट सिलेंड्रिकल शेप्स में इनको प्रेस करके बना लिया जाता है। और उनका साइज़ कितना होता है? इनका साइज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो 2.5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये इनकी हमारे पास डिस्क जो हैं उनकी ये डिस्क थर्मिस्टर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। ये डिस्क की तरह ये हमें नज़र आ रहे हैं, और इनसे भी उसी तरह जैसे बी टाइप में लीड्स ली गई हैं, वहाँ यहाँ पे भी हमने लीड्स ली हैं। और इसके बाद हमारे पास वाशर टाइप आ जाते हैं। वाशर्स कैन बी स्टेक्ड एंड प्लेस्ड इन सीरीज आर इन पैरेलल फॉर इंक्रीज्ड पावर डिसिपेशन, यानी कि वाशर्स को जो है हम ये वाशर्स टाइप हमारे पास जो है वो जैसे आम वाशर हम देखते हैं हमारे कहीं पे भी इस्तेमाल होती है, उसी वाशर की तरह के ये बने हुए होते हैं, और इनसे ये लीड्स जो हैं वो ली गई होती हैं। इनको हम इस अंदाज में कह लें कि प्रेस करके हाई प्रेशर के ऊपर प्रेस करके बनाए जाते हैं। इसके बाद इसकी वर्किंग की तरफ आएँ तो वर्किंग में हम देखें कि थर्मिस्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो रेजिस्टेंस इसकी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, यानी जैसे ही टेम्परेचर में कोई तब्दीली आएगी तो उसी लिहाज से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी तब्दील हो जाएगी। जैसा हम पहले पढ़ के हैं कि दो टाइप्स हैं, या तो वो टेम्परेचर के इजाफे से जो है वो डिक्रीज़ होगा उसका रेजिस्टेंस, या टेम्परेचर के इजाफे से इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ ज़्यादातर हम एनटीसी को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि जैसे ही इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस में भी कमी आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देखें, ये हमारे पास जो है ये हमने ब्रिज सर्किट में इस्तेमाल किया है थर्मिस्टर्स का। ये आर्म 2 और आर्म 3 के अंदर T1 थर्मिस्टर 1 और T2 थर्मिस्टर 2, जैसे ही टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली आती है तो उससे हमारे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में, अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे थर्मिस्टर्स हमने दो इस्तेमाल किए हुए हैं, इन दोनों थर्मिस्टर्स में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारा ये ब्रिज जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और ब्रिज अनबैलेंस होगा तो करंट का फ़्लो यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो शुरू होगा तो हमारी रिले जो है इस के साथ कनेक्टेड है, रिले की कॉइल, तो ये इसकी रिले जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने रिले की कॉइल को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रिले इसकी एनर्जाइज होकर इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को क्लोज और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगी। ये डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए ये रिले जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स, इस रिले के कॉन्टैक्ट्स को। अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास इसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगर हमने किसी कूलिंग सिस्टम को ऑन करवाना है तो उसके लिए हम नॉर्मली ओपन पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज़ को हमने ऑफ़ करवाना है तो उसके लिए हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिले एनर्जाइज होगी तो नॉर्मली क्लोज पॉइंट ओपन हो जाएंगे और नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है वो क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमने कूलिंग सिस्टम ऑन करवाना है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ है उसमें कमी हो जाए, तो यहाँ पे लोड के ऊपर एक तो हम नॉर्मली ओपन पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे और दूसरा लोड पे हम या तो फ़ैन को इस्तेमाल करेंगे या भी कोई भी कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर भी हो सकता है, वो हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर में इजाफा हो और ब्रिज अनबैलेंस हो तो हमारी रिले एनर्जाइज होके नॉर्मली ओपन पॉइंट्स को क्लोज कर दे और हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो जाए और वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके यहाँ पे अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ले आए। यहाँ पे एक और चीज़ जो नोटेबल है वो यहाँ पे आप देखें कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही कम मिकदार के ऊपर भी हमें हासिल होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड, आप अंदाज़ा करें कि कितना कम है, 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। अगर
तब्दीली भी आती है इसकी इनपुट पे, तो ये उसको भी सेंस करके आउटपुट पे उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि आउटपुट पे भी वो तब्दीली हमें मिलेगी। इतनी यानी कि ये ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के तौर पे भी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के तौर पे भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो वर्किंग के बाद हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। थर्मिस्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? एज़ टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे हम थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे थर्मिस्टर्स। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट thermistor probes are generally used as resistance thermometers। resistance thermometers के तौर पे जो है NTC को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ फायर अलार्म सर्किट्स में टेम्परेचर को थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर कहीं पे भी आग वगैरह का कोई इशू हो जाए तो वो टेम्परेचर उससे इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इससे आउटपुट ब्रिज जैसे हमने इस्तेमाल किया, उसकी आउटपुट जो है रिले वो अलार्म उसके साथ नॉर्मली ओपन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा तो हमारी रिले ऑन होकर अलार्म को ऑन करवा देगी। इसी तरह ब्रिज सर्किट्स में भी अभी हमने पीछे देखा भी उसकी वर्किंग में कि ब्रिज सर्किट में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। PTC जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स जो हैं वो एज़ फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, कि जैसे हम नॉर्मली फ्यूज़ देखते हैं कि किसी भी सर्किट के शुरू में या किसी भी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे फ्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इनको भी हम फ्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल में लाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारे थर्मिस्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने थर्मिस्टर्स को डिस्कस किया, और थर्मिस्टर्स में हमने थर्मिस्टर की सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने थर्मिस्टर की वर्किंग और फिर एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो थर्मिस्टर्स का था, जो हमने कंप्लीट कर लिया।